नमस्कार दोस्तों। आज यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास हो सकता है। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ख़ास है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जो जो बता रहे हैं आप वैसे वैसे कीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अगर आप अभी से सिर्फ 1-1.5 महीने से तैयारी कर लेंगे तो आपका 90% पूरा 100% है। 95% अगर आप जैसे तैयारी करेंगे आप वैसे ही परसेंटेज ला सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं उन लोग भी अगर तैयारी करेंगे अब से तो 80% तक आराम से ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पहले कवि और लेखक का जीवन परिचय, फिर उसके बाद बताएंगे हम कि आपको सभी विषय की तैयारी कैसे कराएंगे, जैसे हिंदी हुआ, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, 6 के 6 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे कराएंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। उसको उस वाले हम कैसे तैयारी कराएंगे उसे लास्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे 2 महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय एंड 3 महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय। तो पहले 3 कवियों का जीवन परिचय और 2 लेखकों का। तो पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखेंगे। तो लेखक का जीवन परिचय में आपको सिर्फ 2 ही देखना है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, एक जयशंकर प्रसाद का। तो देखिए ये कब कब आया था। लगभग हर साल आया। 13 में भी आया, 14 में आया, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21, 22 और 23 में भी आया था। 1 मिनट पेपर में देख के बताते हैं। देखिए 23 में भी आया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद का। आपको सिर्फ 2 ही याद करना है। तो देखिए कैसे लिखना, उसका ट्रिक देखिए कैसे, जिससे 1 नंबर भी ना कटे। तो पहले आप एक साइड में कॉपी के आप अंडरलाइन करके इनकी जन्म स्थान, शिक्षा, पिता का नाम, मृत्यु, इतना लिख लीजिए और उनकी रचनाएं भी लिख दीजिए 2-3 बस। फिर उसके बाद जीवन परिचय आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए, फिर लिखिए पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा 1892 ईस्वी में इनके पिता के नियुक्त मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ ये मिर्ज़ापुर आ गए। 1921 में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचार सभा पत्रिका भी संपादन किया। तदनंतर आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 ईस्वी में विभाग अध्यक्ष हो गए। श्वास के दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1942 को इनका देहांत हो गया। बस इतना ही। और इनकी रचनाएं के बारे में लिख दीजिए। रचनाएं कौन सी है? तो रचनाएं आपने देखा चिंतामण, विचार भी थी, रश्मिमास, 2 या 3 लिख दीजिए। तो अब नेक्स्ट हम दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखने जा रहे हैं जीवन परिचय। बस आपको साथियों ज़्यादा नहीं 2 ही याद करना है। एक जयशंकर प्रसाद का, ये भी देखिए हर साल एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनका जन्म इनका भी वैसे लिख दिए एक साइड में अंडरलाइन करके कि इनका जन्म 1889, मृत्यु 1937, जन्म स्थान काशी में, शिक्षा 8वीं तक और पिता श्री देव वी प्रसाद साहू थे। इनकी देखिए स्कंद गुप्त, अजात शत्रु, चंद्र गुप्त, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणा, एक घूट, छाया, आकाश, दीपिंजलि, कंकाल, तितली, इरावती, कामिनी, आंसू, झरना, लहर आदि। बस 1-2 या 3 याद कर लीजिए बस। तो इनका देखिए जीवन परिचय। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में इनके पिता का नाम हुआ था, मतलब इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इन सुगनी साहू के नाम से प्रख्यात था। इनकी दानशीलता और उदारता के कारण इन्हें उनके यहाँ विद्वानों और कलाकार का बार समदार हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी के शिक्षक इन्होंने घर पर ही स्वाध्ययन से प्राप्त किए। कुछ समय के लिए इन्होंने अस्थायी क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़े सके। 12वां वर्ष
12 वर्ष की अल्प आयु में इनका पिता का देहांत हो गया। इनकी अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला, जिनकी छाया उनकी कुछ रचनाओं के प्रतिभाषित होती है या क्षम। मतलब टीबी के कारण प्रसाद जी की देहांत 15 नवंबर 1937 में हो गई। तो इनकी रचनाएं देखिए, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, 2 या 3 लिख दीजिए, बस आपका इतना ही। ये 2 जीवन परिचय आप तैयार करके 5 नंबर आपका 110% हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कवि का जीवन परिचय, ये भी 5 नंबर का आएगा। 2-3 दिए रहेंगे, आपको सिर्फ एक ही लिखना है। तो हम देखते हैं कवि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय। देखिए सूरदास का, ये भी 13, 14, 15, 16 मतलब हर साल आया है। तो इनका जन्म देखिए 1478 में हुआ था, मृत्यु 1583 के लगभग। जन्म स्थान रुकनत, पिता का नाम रामदास, गुरु वल्लभाचार्य, रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी। तो इनके बारे में देखते हैं क्या लिखेंगे, जैसे बताया वैसे ही आप लिखिए पूरा। तो देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालिए। सूरदास का जन्म आगरा के मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुकनत नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों ने इनका जन्मांध होने के संबंध में मतभेद। कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसे सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलते हैं, वैसे ही किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं है। तो आप ये सब जरूरी नहीं है। देखिए सूरदास का जन्म आगरा मथुरा जिले जाने वाले रोड के किनारे 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास सरस्वस्त ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक की निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। सत्संगत के प्रभाव से धर्मशास्त्र का ज्ञान हुआ। बचपन ही विरक्त हो गए, मतलब बचपन में इन्हें छोड़ दिए गए। गौ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद से सुनाया, जो अपने द्वारा लिखी गई रचना थी उसे सुनाया, जिससे उनका मन प्रसन्न हो गया और उन्हें कृष्ण लीला की छंदबंद करने का सुझाव दिए। वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ये गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ मंदिर पर कीर्तन करने लगे। सूरदास अष्टशब्द के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु परसावली ग्राम में 1583 के आसपास हुई थी। और इनकी सूर सागर, सूर लहरी, ये सब इनकी सूर सरावली है, बस। और दूसरा देखते हैं तुलसीदास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 में आया, 14 में, 15, 16 मतलब लगभग हर साल में आया है। तो स्मरणीय तथ्य मतलब आप इसे अंडरलाइन करके साइड पेज में लिखिएगा परीक्षा वाले कॉपी में। तो इनका जन्म 1554 और मृत्यु 1680 में। और इनका गांव का जन्म स्थान मतलब राजपुर बांदा जिले उत्तर प्रदेश। पिता का नाम तुलसी देवी माता का नाम था, पिता का नाम था आत्मराम दुबे। गुरु नरिहरदास से सनातन थे, पत्नी रत्नावली थी। इनकी प्रमुख रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब तो है। फिर इनका देखिए कैसे लिखेंगे आप। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1554 ईस्वी में हुआ था। इनके कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्मराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। अभियुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। स्वामी नरिहरदास ने इनका पालन पोषण किया। काशी के से सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेद पुराण आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। वह पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर संवत 1680 ईस्वी में हुई। तो इनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैरम रामायण, जानकी मंगल, राम लाल नहुच, ये सब हैं। तो बस इतना ही। अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे, अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हर सब्जेक्ट में, तो हम आपको सभी सब्जेक्ट का कोर्स केवल 20 दिन में या 25 दिन में आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। पूरा शुरू से एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हर चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।